एसआईटी रेड में जब्त खजाना वापस मांगने कोर्ट पहुंचे पीयूष जैन। बोला टैक्स पेनल्टी के 52 करोड़ काट कर बाकी दो। टाटा के हाथ में एयर इंडिया आते ही बैंक कतार में कम ब्याज पर दे रहे हैं लोन के ऑफर। डेडलाइन नजदीक लेकिन ईपीएफओ पोर्टल डाउन, ई नॉमिनेशन में आ रही दिक्कत। और बाजारों की भीड़, मास्क पर लापरवाही, ओमिक्रॉन थर्ड वेव को खुला न्योता दे रहे हैं लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं दीप्ति ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के ठिकाने से की गई छापेमारी में 177 करोड़ की कैश बरामदी के साथ साथ 23 किलो सोना भी बरामद हुआ है। यह रकम 42 बॉक्स में रखकर बैंक में जमा कराया गया। अब सैकड़ों करोड़ की काली कमाई के मामले में गिरफ्तार पीयूष जैन ने अदालत से मांग की है कि मेरे ऊपर टैक्स चोरी और पेनल्टी समेत 52 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस 52 करोड़ रुपए काटकर बाकी रकम मुझे वापस कर दे। इस संबंध में पीयूष जैन की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया। फिलहाल पीयूष जैन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कानपुर जेल में बंद है। डीजीजीआई के वकील अमरीश टंडन ने बुधवार को बताया कि पीयूष जैन के घर से जो पैसा बरामद हुआ है, ये टैक्स चोरी की रकम है। 42 बॉक्स में रखकर बैंक में जमा किया गया है। टंडन ने बताया कि कानपुर में 177 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद किया गया है, जिसे 2 बार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराया गया है। पहली बार 25 बॉक्सों में 109 करोड़ 34 लाख 74 हजार 240 रुपए, जबकि दूसरी बार में 17 बॉक्सों में 68 करोड़ 10 लाख 27 हजार की रकम बैंक में भेजी गई है। बैंक में जमा रकम को भारत सरकार के नाम से एफडीआई करने के लिए डीजीजीआई की तरफ से लेटर दिया गया है। पीयूष जैन ने अपने बयान में स्वीकार किया कि मैंने अपनी 3 कंपनियों के जरिए 4 साल में गुप्त रूप से पान मसाला कंपाउंड बेचा था। हमने 32 करोड़ रुपए टैक्स बनाया है। पेनल्टी मिलाकर 52 करोड़ की देनदारी बनती है। पीयूष जैन पर डीजीजीआई इनकम टैक्स के बाद अब डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पीयूष जैन के घर से 23 किलो सोने की बरामदी पर कस्टम एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीआरआई की शुरुआती जांच में बरामद हुए सोने का स्विट्जरलैंड कनेक्शन निकल रहा है। आशंका जताई जा रही है बरामद सोना अवैध तरीके से तस्करी कर मंगवाया गया था। पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के ठिकानों से की गई छापेमारी में 177 करोड़ के कैश बरामदगी के साथ 23 किलो सोना मिला। बरामद सोने के बिस्किट पर IPMR लिखा है। दुबई के आबूधाबी मुख्यालय की इस रिफाइनरी में सोने के बिस्किट तैयार होते हैं, जिसकी एक शाखा शारजाह में है और दूसरी शाखा गोल्डलैंड बिल्डिंग गोल्ड सोक दुबई में है। IPMR सीधे सोने की बिक्री नहीं करता। पीयूष जैन के घर से बरामद हुए सोने के बिस्किट पर स्विट्जरलैंड कनेक्शन छुपाने के लिए कंपनी के नाम खरोच कर हटा दिए गए हैं। DRI को शक है कि जिन कंपनियों के नाम खरोच कर मिटा दिए गए हैं, यह 2 कंपनियां हैं और दोनों ही कंपनियों का स्विट्जरलैंड कनेक्शन है। दोनों ही कंपनियां स्विट्जरलैंड में सोने की बिक्री का कारोबार करती हैं। डीआरआई की लखनऊ यूनिट ने सोने की बरामदगी के साथ ही कानपुर और कन्नौज में बरामदगी का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया था और जिसके बाद डीआरआई ने पीयूष जैन पर कस्टम एक्ट में FIR दर्ज कर ली है। आशंका जताई जा रही है कि पीयूष जैन के घर से बरामद हुआ सोना गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट से भारत लाया गया है। फिलहाल डीआरआई ने केस दर्ज कर अब बरामद सोने का दुबई और स्विट्जरलैंड कनेक्शन खंगालना शुरू कर दिया है कि आखिर कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन का भारत में बिना किसी अधिकृत डीलरशिप के यह सोना कैसे पहुंचा। एयर इंडिया की नीलामी इस साल की सबसे बड़ी बिजनेस डील में से एक है। 1 महीने के भीतर एयर इंडिया टाटा समूह के नियंत्रण में आ जाएगी। इसका असर अब बैंकिंग साख पर भी दिखने लगा है। एयर इंडिया के मौजूदा कर्जदाताओं ने अब टाटा से जुड़ी उस कंपनी को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज देने का ऑफर दिया है, जो सरकारी विमानन कंपनी का कंट्रोल संभालने वाली है।
एयर इंडिया वित्तीय संकटों से जूझ रही थी, इसी कारण सरकार को उसका निजीकरण करना पड़ा। निजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद एयर इंडिया तालेस के कंट्रोल में आ जाएगी। अब टाटा के हाथों जाते ही एयर इंडिया के लिए बैंक कर्ज देने का ऑफर देने लगे हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एयर इंडिया को कर्ज देने वाले बैंकों ने टाटा सन्स से जुड़ी तालेस को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन देने का ऑफर दिया है। यह लोन भी महज 4.25% से वेटेड एवरेज यील्ड पर देने की पेशकश की गई है। बैंकों के इस ऑफर से टाटा समूह की साख का पता चलता है। जानकारी यह भी है कि जिन बैंकों ने टाटा की कंपनी को सस्ता कर्ज देने का ऑफर दिया है उनमें SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। इन बैंकों ने 3,000 करोड़ रुपए से 12,000 करोड़ रुपए तक का लोन का ऑफर दिया है। इस साल हुई नीलामी में टाटा समूह की टेलिस ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जो सबसे बड़ी बोली साबित हुई। इस 18,000 करोड़ रुपए में 15,300 करोड़ रुपए एयर इंडिया का पुराना कर्ज चुकाने के लिए, जबकि 2,700 करोड़ रुपए सरकार को कैश देने के लिए है। एयर इंडिया के पुराने कर्ज पर 9 से 10% का ब्याज बैंक वसूल रहे हैं। हालांकि इस बात का अभी तक ना तो किसी बैंक ने और ना ही टाटा समूह ने इस खबर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है। EPFO ने अब सभी PF खाता धारकों के लिए नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य बना दिया है। यह प्रयास PF खाता धारकों के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। अगर PF खाता धारकों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आश्रितों को नॉमिनी बनाकर रखने से उन्हें बीमा और पेंशन जैसी सुरक्षाएं मिल जाती हैं। EPFO ने इसी कारण से नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य किया है। इसके लिए 31 दिसंबर को समय सीमा समाप्त हो रही है। ऐसा नहीं हो पाने की स्थिति में PF खाता धारकों को कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। EPFO के पोर्टल को खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। इस कारण लोगों को UAN के साथ आधार कार्ड को लिंक करने और ई-नॉमिनेशन करने में लोगों को परेशानी हो रही है। इस महज 2 दिन में EPFO के कई जरूरी डेडलाइन भी समाप्त हो रही है। PF खाता धारकों को 31 दिसंबर तक UAN के आधार से लिंक करना और ई-नॉमिनेशन का काम भी निपटाना है। हालांकि EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के डाउन होने से लोगों को इसमें दिक्कतें आ रही हैं। EPFO का पोर्टल 28 दिसंबर को काफी समय के लिए डाउन रहा। पोर्टल को खोलने में बुधवार को भी दिक्कतें आ रही थी। इस कारण लोगों को UAN के साथ आधार कार्ड को लिंक करने और ई-नॉमिनेशन करने में लोगों को परेशानी हो रही है। EPFO के ट्विटर हैंडल पर लोग इसकी शिकायतें कर रहे हैं और डेडलाइन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। EPFO ने ई-नॉमिनेशन का यह अभियान शुरू किया है। अगर कोई खाता धारक नॉमिनी ऐड नहीं करता है तो वह अपने PF अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। EPFO ने इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की है। EPFO ने साथ ही यह भी सुविधा दी है कि खाता धारक जितनी बार चाहे नॉमिनी को बदल सकता है। देश भर में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। ओमिक्रॉन ने इसे और रफ्तार दे दी है। बढ़ते मामलों के बीच हिदायती दी जा रही है, फिर भी लोगों की लापरवाही और बेफिक्री सामने आ रही है। लोग ना तो मास्क पहनते दिख रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिख रहे हैं। लोगों की यह लापरवाही तीसरी लहर को खुला न्योता दे रही है। देश में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में 13,154 नए मामले सामने आए हैं, जो बुधवार की तुलना में 43% ज्यादा है। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़कर 961 पहुंच गए हैं। ओमिक्रॉन ने कोरोना के मामलों में रफ्तार ला दी है और अब तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। कोरोना का डर और ओमिक्रॉन का खतरा होने के बाद भी लोग बाजारों में भीड़ बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। इसके बाद भी लोग बेपरवाह हैं। मार्केट में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। यूपी में बढ़ते कोरोना को देखते हुए कई पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन नेताओं की रैलियों पर कोई रोक नहीं है। नेता मंत्री कोरोना से बचाव के लिए बातें तो कर रहे हैं, लेकिन खुद उनका पालन करते नहीं दिख रहे हैं। नेताओं की रैली में ये भीड़ क्या कोरोना को दावत नहीं है? मुंबई में बुधवार को कोरोना वायरस के 2,510 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर भी 4% से ऊपर पहुंच गई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में डर नहीं दिख रहा है। पंजाब में भी लापरवाही दिख रही है। लगातार कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है, लेकिन लोग बेपरवाह हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।